आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर लेटेस्ट अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर के द्वारा ये 28 मार्च 2024 को ये आदेश जारी किया है। और ये किससे रिलेटेड है, ये आप देखिए, सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 समस्त विज्ञापित विषयों हेतु एवं ग्रंथपाल तथा क्रीड़ा अधिकारी के पदों के लिए अतिथि विद्वानों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान किए जाने एवं समस्त अभ्यर्थियों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने विषय। यानी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो सहायक प्राध्यापक यानी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का जो विज्ञापन जारी किया गया था 30 दिसंबर 2022 को, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर और इसके अलावा लाइब्रेरियन और पीटीआई भर्ती के पदों के लिए जो विज्ञापन जारी किया गया था, ठीक है, तो उसके अंदर जो गेस्ट फैकल्टी के रूप में मध्य प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में कार्य करने वाले जो अतिथि विद्वान हैं, गेस्ट फैकल्टी मेंबर हैं, उनको अधिकतम आयु सीमा के अंदर 10 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। तो इसलिए उनको पुनः जो है इस भर्ती परीक्षा के अंदर ऑनलाइन आवेदन करने की जो सुविधा है वो प्रदान की गई है। तो एमपीपीएससी के द्वारा ऑनलाइन आवेदन का जो लिंक है वो पुनः प्रारंभ किया गया है, पुनः खोला गया है। तो इसमें जो गेस्ट फैकल्टी है जो और एज हो गए थे उनको 10 वर्ष की अधिकतम छूट प्रदान की गई है और वो अब इसमें दोबारा जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अन्य जो अभ्यर्थी हैं जो इस दौरान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाइड हो गए हैं, योग्य हो गए हैं, वो भी इसके अंदर चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए पॉइंट नंबर पहला है, इसमें क्या कहा है, अतिथि विद्वानों को भर्ती परीक्षा में निर्धारित आयु सीमा में अध्यापन अनुभव के बराबर अर्थात एक अकादमिक सत्र में अनुभव के लिए 1 वर्ष किंतु अधिकतम 10 वर्षों की छूट प्रदान की जाती है, ठीक है। यानी एक एकेडमिक ईयर के अंदर अगर आपने मध्य प्रदेश के किसी राजकीय महाविद्यालय में गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य किया है तो आपको 1 साल का जो है एक्सपीरियंस है वो प्रदान किया जाएगा और उसके लिए 1 वर्ष की छूट ऊपरी आयु सीमा के अंदर प्रदान की जाएगी। और अगर आपने अधिक जो है कार्य किया है तो आपको अधिकतम 10 वर्षों की जो है वो और एज के अंदर छूट प्रदान की जाएगी, ठीक है। आयु सीमा में यह छूट सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में अतिरिक्त होगी। यानी जो भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाता है और उसमें जो सामान्य प्रशासन विभाग के जो निर्देश होते हैं जिसके अंदर जो आयु सीमा जो होती है, ठीक है, और उसमें आरक्षित कैटेगरी के लिए जो छूट प्रदान की जाती है वो जो आयु सीमा निर्धारित होती है उसके अलावा ये 10 वर्ष की अधिकतम छूट जो है वो गेस्ट फैकल्टी वालों को प्रदान की गई है, ठीक है। इसके अनुक्रम में आयोग द्वारा जारी पृथक विज्ञापन दिनांक 30/12/2022 में शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध कार्य करने वाले अतिथि विद्वानों को अधिकतम 10 वर्ष की आयु सीमा में छूट प्रदान की गई है। तो आपको पता ही है, मैंने वीडियो अपलोड करके समय समय पर आपको जानकारी भी प्रदान की थी कि मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में जो रिक्त पदों के विरुद्ध गेस्ट फैकल्टी कार्य कर रही थी, चूंकि उनको इस भर्ती विज्ञापन में ऊपरी आयु सीमा के अंदर छूट प्रदान नहीं की गई थी, वो जो गेस्ट फैकल्टी थी वो कई सारे लोग और एज हो गए थे और इस भर्ती से बाहर हो गए थे, इसलिए उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर केस किया था, सुप्रीम कोर्ट तक के अंदर ये मामला चला था। तो उस वजह से अब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा इस भर्ती का जो विज्ञापन है उसके तहत ऑनलाइन आवेदन की जो सुविधा है वो पुनः प्रदान की गई है। और गेस्ट फैकल्टी जो और एज हो गई थी उनको अधिकतम कार्य एक्सपीरियंस के आधार पर, टीचिंग एक्सपीरियंस के आधार पर 10 वर्ष की अधिकतम छूट प्रदान की गई है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, इसमें देखिए, उपरोक्त छूट के परिप्रेक्ष्य में समस्त अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ की जाती है। इस हेतु तिथियां विन्यास निम्नानुसार रहेगा।
तो असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन और पीटीआई के लिए अब आवेदन करने की जो डेट है वो एमपीपीएससी के द्वारा निर्धारित की गई है। वो आप देख सकते हैं इसमें कि अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपये और आरक्षित कैटेगरी के लिए 250 रुपये एप्लीकेशन फीस है। ये तो आवेदन शुल्क है। अब इसमें ऑनलाइन आवेदन जो है वो प्रारंभ होंगे 5 अप्रैल 2024 से। ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट है 13 अप्रैल 2024 दोपहर 12 बजे तक। ठीक है। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार करने की जो प्रारंभ डेट है वो है 8 अप्रैल 2024 और लास्ट डेट है 15 अप्रैल 2024। ठीक है। अब इसके अलावा सामान्य शुल्क के अतिरिक्त विलम्ब शुल्क 3000 रुपये के साथ में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ की जो डेट है वो है 13 अप्रैल 2024 और आवेदन की अंतिम डेट है 20 अप्रैल 2024। ठीक है। और त्रुटि सुधार की जो डेट है वो है 22 अप्रैल 2024। इसके अलावा सामान्य शुल्क के अतिरिक्त विलम्ब शुल्क इसमें 25,000 रुपये दे रखा है कि अगर आप 25,000 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ में आवेदन भी कर सकते हैं तो उसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ की जो डेट है वो है 20 अप्रैल 2024 दोपहर 12 बजे के बाद से लेकर के और 30 अप्रैल 2024 तक आप जो है विलम्ब शुल्क 25,000 रुपये तक आवेदन कर सकते हैं। और इसमें त्रुटि सुधार की जो डेट है वो है 2 मई 2024 दोपहर 12 बजे तक। ठीक है। तो ये तो है ऑनलाइन आवेदन की डेट। अब इसके बाद देखिए पहला नंबर, समस्त अभ्यर्थियों के लिए अर्हता हेतु अंतिम तिथि 15 अप्रैल 2024 रहेगी। दिनांक 15 अप्रैल 2024 के पश्चात अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी आवेदन करने हेतु अपात्र होंगे। विलम्ब शुल्क केवल विलम्ब से आवेदन करने की सुविधा हेतु है। या तो इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है, जो एलिजिबिलिटी है, उसकी गणना जो है वो 13 अप्रैल 2024 से की जा रही है। यानी 13 अप्रैल 2024 तक जो भी अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, पीटीआई के लिए या लाइब्रेरियन की भर्ती के लिए क्वालिफाइड हैं, योग्य हैं, एलिजिबल हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। त्रुटि सुधार शुल्क सभी आवेदनों हेतु ₹50 प्रति त्रुटि सुधार सत्र रहेगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, त्रुटि सुधार में श्रेणी परिवर्तन की स्थिति में आरक्षित वर्ग से अनारक्षित वर्ग में सुधार की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि अतिरिक्त रूप से जमा करानी होगी, किंतु अनारक्षित वर्ग से आरक्षित वर्ग में त्रुटि सुधार की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी। ठीक है। चौथा पॉइंट है, त्रुटि सुधार अवधि में भी अभ्यर्थी के नाम में कोई सुधार नहीं किया जाएगा, अतः अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपने नाम का अत्यंत सावधानी पूर्वक प्रविष्टि करे। इसमें नोट देखिए, पूर्व में आवेदन कर चुके समस्त अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आयु सीमा की छूट के संदर्भ में दायर विभिन्न याचिकाओं तथा विषयवार मूल विज्ञापन हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद नेट परीक्षा दिनांक 17 जनवरी 2024 द्वारा उत्तीर्ण होने के आधार पर जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठाने हेतु आदेशित किया गया है उनके लिए पृथक व्यवस्था अपेक्षित नहीं है तथा वे सामान्य अभ्यर्थियों की भांति अपना ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। ठीक है। तो इसमें ऐसे अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं जो 17 जनवरी 2024 को जो नेट एग्जाम आयोजित की गई थी उस एग्जाम के अंदर जो क्वालिफाइड हो गए थे, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो योग्य हो गए हैं, पात्र हो गए हैं, वो भी इसके लिए इसी जो है आदेश के तहत दोबारा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बाकी जिन अभ्यर्थियों ने पहले इसमें ऑनलाइन आवेदन कर दिया था उनको दोबारा ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ साथ ही एमपीपीएससी के द्वारा एक दूसरा आदेश जारी किया है जिसमें उसने एग्जाम्स का कैलेंडर जो है वो जारी किया है। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ अन्य भर्ती परीक्षाओं का जो एग्जाम शेड्यूल है वो एमपीपीएससी के द्वारा जारी कर दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर के द्वारा ये संशोधित परीक्षा कार्यक्रम जो है वो जारी किया है अभी अभी, यानी 28 मार्च 2024 को। इसमें आप देख सकते हैं ये सहायक प्राध्यापक यानी असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2022 8 विषयों की परीक्षा है। ठीक है, ये विषय हैं इसके अंदर
जो विज्ञापन जारी किया गया था 2022 में, उसमें ये विषय हैं 8, उनके क्रमांक भी सामने दिए गए हैं। तो इन विषयों की अब एमपीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम आयोजित की जाएगी वो 9 जून 2024 को आयोजित की जाएगी। ठीक है, इसके साथ ही जो ग्रंथपाल और क्रीड़ाधिकारी यानी पीटीआई और लाइब्रेरियन की जो भर्ती परीक्षा है वो भी 9 जून 2024 को ही आयोजित की जाएगी। फिर राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 जो है इसकी भी डेट जारी कर दी गई है, ये 23 जून 2024 को जारी की जाएगी। और राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2023 जो है ये 30 जून 2024 को जारी की जाएगी, आयोजित की जाएगी। ठीक है, इसके बाद में आप देख सकते हैं सहायक संचालक ग्रामोद्योग हाथकरघा 2023, ये जो एग्ज़ाम है ये 14 जुलाई 2024 को आयोजित की जाएगी। और सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 यानी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2022, ये जो 8 विषय हैं 2022 में जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था उसमें जो 8 विषय हैं इनके कोड दिए गए हैं। इनकी जो एग्ज़ाम है वो एमपीपीएससी के द्वारा 4 अगस्त 2024 को आयोजित की जाएगी। इसके अलावा खनिज अधिकारी सहायक भौमिकविद 2023, ये जो भर्ती परीक्षा है ये 25 अगस्त 2024 को आयोजित की जाएगी। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2024 ये 9 सितंबर 2024 से लेकर के 14 सितंबर 2024 तक आयोजित की जाएगी। और खनिज निरीक्षक परीक्षा 2023 ये 29 सितंबर 2024 को आयोजित की जाएगी। राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2024 ये 6 अक्टूबर 2024 को आयोजित की जाएगी। इसके बाद देख सकते हैं आप सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 अग्रांकित 20 विषय यानी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2022 के अंदर ये जो 20 विषयों का जो विज्ञापन जारी किया गया है, विज्ञापन में ये जो 20 विषय दिए गए इनके क्रमांक कोड नंबर सामने दिए गए हैं। इन 20 विषयों की एग्ज़ाम एमपीपीएससी के द्वारा 17 नवंबर 2024 को आयोजित की जाएगी। और सहायक पंजीयक ये जो परीक्षा है ये 18 दिसंबर 2024 को आयोजित की जाएगी। और राज्य पात्रता परीक्षा, ठीक है, सेट, ये जो एग्ज़ाम है ये 15 दिसंबर 2024 को आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो इसमें एमपीपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर पीटीआई लाइब्रेरियन के अलावा अन्य जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी भी डेट जो है वो डिक्लेयर कर दी है। तो ये थी आपके लिए एमपीपीएससी से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।